नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जिस टॉपिक का नाम है डाइस पासा। और पाशे को बिल्कुल शानदार और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग आज के सेशन के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार हैं। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब, एक बार फटाफट बताओ। शिल्पा, तनु, विक्रम, काजल, शिल्पा, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है आज की शानदार सी क्लास में। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। शालू, मुकेश, एकता, सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अल्फाबेट सीरीज को जब खत्म किया था, अल्फाबेट सीरीज को जब हमने खत्म किया था तो मैंने आपको बोला था कि हमने अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सारे के सारे टॉपिक्स को हमने अच्छे तरीके से खत्म कर दिया। तो अगली क्लास मैंने कहा था कि अब अल्फाबेट से रिलेटेड नहीं होगी, तो एक नया टॉपिक आपके सामने आ चुका है जिस टॉपिक का नाम है डाइस पासा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पासा, ठीक है भाई। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले बेसिक बातें मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आखिर डाइस में हम क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। देखो, डाइस पासा, सबसे पहले हम बात करते हैं तो डाइस एक 3D आकृति की होती है, 3 डायमेंशनल फिगर होती है डाइस, ठीक है ना। अगर 3 डायमेंशनल फिगर है तो आपके सामने, मान लो मैं एक डाइस बनाने की कोशिश करूं दोस्तों, तो आपके सामने ये एक डाइस की फिगर है, ठीक है। और डाइस की अगर फिगर है, अगर ये डाइस की फिगर है तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें सरफेस कितने होते हैं, सतह, तो बताओ पासे में सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे मान लो आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे को डाइस मान लो, पासा मान लो, तो बताओ सरफेस कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6, सरफेस कितने होते हैं, 6। कौन कौन से सरफेस होते हैं भैया, देखो जरा। सरफेस आपके सामने होते हैं, सतह आपके सामने होते हैं, कितने, 6। और वो कौन कौन से सरफेस होते हैं, तो आप कहोगे सर टॉप, टॉप का उल्टा क्या होगा, बॉटम, मतलब ऊपर का उल्टा नीचे। ये फ्रंट सरफेस है तो फ्रंट का उल्टा क्या होगा, बैक सरफेस। और ये राइट सरफेस है तो राइट का उल्टा क्या होगा, लेफ्ट सरफेस। तो टोटल सरफेस हमारे पास कितने हुए, 6। अगर मैं बात करूं कि दोस्तों बताओ कॉर्नर्स कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, कॉर्नर्स, तो आप कमरे में गिन के बताओ जरा कोने कितने हैं, तो आप कहोगे सर 8 कोने हमको दिखाई दे रहे होंगे। और एजेस, किनारे कितने होते हैं, एज की अगर बात करें, किनारे की बात करें कि किनारे कितने होते हैं, तो किनारे होते हैं 12, ठीक है। एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो सबसे पहले हम ये ध्यान दे लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डाइस की एक फिगर दी जाएगी और एक छोटी सी, एक ही डाइस की सिंगल फिगर दी जाएगी, यहाँ पे कुछ नंबर अंकित होगा और इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगला, एक ही डाइस की 2 फिगर दी जाएगी, मतलब एक ही पासी को 2 बार उछाला जाएगा। यहाँ पे कुछ नंबर होगा, लेट से 2 3 4 4 5 6, ठीक है। एक ही डाइस को 2 बार उछाला जाएगा और इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जो पहला पॉइंट बनेगा वो बनेगा कि जब एक ही डाइस को 2 बार उछाला जाए तो हो सकता है कि एक सरफेस कॉमन हो जाए, व्हेन वन सरफेस इज कॉमन। जब एक सतह समान हो जाए तो उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, जब पासे को आप उछालते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 सतह समान हो जाए, व्हेन टू सरफेस इज कॉमन, 2 सतह क्या हो जाए, समान हो जाए, तो इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद से ऐसा भी हो सकता है कि आप उछाल लो तो कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, यहाँ 1 2 3 हो या 4 5 6 हो, तो व्हेन नो सरफेस इज कॉमन, जब कोई भी सतह समान ना हो, ठीक है भाई। ये दूसरा पॉइंट है जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से तीसरा पॉइंट है व्हेन मोर देन 2 पोजीशन इज गिवन, जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाए, व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन,
जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाए। कहने का मतलब एक ही पासे को आप 2 बार नहीं, 4 बार, 6 बार, 8 बार उछाल दो, तब उससे रिलेटेड सवाल। और एक लास्ट पार्ट है ओपन डाइस, जब पासे को हम खोल देते हैं तो उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये 4 प्रकार के हमारे सवाल हैं, और इन 4 प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डाइस का पार्ट आपको पता चल गया कि पढ़ना क्या है। जब डाइस की एक स्थिति दी गई हो, 2 स्थिति दी गई हो, तो पहला पॉइंट है कि जब एक सतह समान हो जाए, दूसरा पॉइंट है जब 2 सतह समान हो जाए, तीसरा पॉइंट है जब कोई भी सतह समान ना हो, उसके बाद 2 से अधिक स्थितियां दी जाए, और अंतिम में ओपन डाइस। देखो अब स्टार्ट करेंगे हम इस पॉइंट से, तो हम इसे 1 नंबर मानते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम ये 2 नंबर पढ़ेंगे, 2 के बाद फिर ये 3 नंबर, और ये क्या 4 नंबर। ठीक है, चलो क्लियर है ना भाई, फटाफट बताओ क्लियर है। तो यहां पे लिखिए पार्ट, मतलब केस नंबर 1। केस नंबर 1 है व्हेन only two position of a single dice is given, when only 2 positions of a single dice is given, and one surface is common, है ना। हिंदी में लिख लो, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए और एक सतह समान हो, तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसके बारे में सोचते हैं दोस्तों। तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1, आपके सामने एक ही डाइस के 2 पोजीशंस दिए मैंने, मतलब एक ही पासे को मैंने 2 बार उछाल दिया। यहां नंबर लिखा है 2, 3, 4, और यहां लिखा है 4, 5 और 6, और आपसे पूछा जाए कि बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, और 4 के अपोजिट क्या होगा। जब भी एक ही डाइस के 2 पोजीशंस दिए जाए और वहां पे आपसे ये पूछा जाए कि बताइए, किसी का विपरीत आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसका विपरीत क्या होगा, जिसमें एक सतह समान हो, तो हम विपरीत कैसे निकालते हैं उसे समझो। सबसे पहले जो हमारा कॉमन सरफेस होता है उसे पकड़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन सरफेस होगा उसे पकड़ेंगे। तो ये 4 कॉमन है, ये 4 कॉमन है, हमने ऊपर नीचे 4 लिख दिया। 4 से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 2 और 2 के बाद क्या आएगा 3, 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, यहां देखो 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 5, 3 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 6 है, तो 4 के अपोजिट क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। 4 के अपोजिट क्या आएगा 1 आएगा। कुछ भी नहीं करना, मतलब कि जो आपका कॉमन सरफेस है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाओ, और रोटेट करने के बाद जो सरफेस आ रहा है उसे उतारते जाइए, जो जिसके नीचे ऊपर आएगा वो क्या कहलाएगा, अपोजिट कहलाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बताओ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि ये एक ही डाइस के 2 पोजीशंस हैं, यहां लिखा 5, 1, 3, और यहां लिखा 3, 2, 4। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि 1 के अपोजिट बताओ, 2 के अपोजिट बताओ, सॉरी 1 के अपोजिट बताओ, 2 के अपोजिट बताओ, और 3 के अपोजिट बताओ। 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, और 3 के अपोजिट क्या होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी कॉमन सरफेस है उसे पकड़ो। सबसे पहले यहां कॉमन सरफेस क्या है 3, तो हमने ऊपर नीचे 3 लिख दिया। 3 से क्लॉकवाइज में 5 और 5 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 1 है, और 3 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या है 2 है।
तो 1 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट क्या आया 6। ये यहां से आप सारा का सारा अपोजिट निकाल सकते हैं। बोलिए बात क्लियर हो रही है कि नहीं, फटाफट बताओ। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया, ये वाला आपके सामने एक प्रश्न मैंने दे दिया ये, ठीक है भाई। अब मैंने यहां लिखा कि 2 है, 3 है, 5 है, 5 है, 1 है, 4 है। आपसे पूछा कि 2 का अपोजिट बताओ, 3 का अपोजिट बताओ और 5 का अपोजिट बताओ। अगर आपसे पूछा जाए 2 के अपोजिट बताइए, 3 के अपोजिट बताइए या फिर 5 का अपोजिट बताइए, तो कैसे निकालेंगे, फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी निकालो भाई, कैसे निकालोगे बोलो जरा। देखो क्या कॉमन है, ढूंढना आपको क्या है कॉमन। तो 5 कॉमन है, 5 ऊपर नीचे लिख दो। 5 से क्लॉकवाइज में चलो, 5 के बाद 2 आया और 2 के बाद 3 आया। ऐसे देखो 5 के बाद 4 आया, 4 के बाद क्या आया 1 आया। तो 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट जो बच गया और बचा क्या 6, तो 5 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा। ठीक है। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने। कई बार इसमें अल्फाबेट भी दे दिए जाते हैं, कई बार अल्फाबेट भी दे दिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो अल्फाबेट लिया है ना वो ए से लेकर एफ तक लिया है। कहां तक अल्फाबेट लिया है, ए से एफ तक। यहां लिखा ए बी सी और यहां लिखा बी डी ई। ये डाइस की पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन। आपसे पूछा ए का अपोजिट बताओ, सॉरी हाँ, ए का अपोजिट बताओ, बी का अपोजिट बताओ और सी का अपोजिट बताओ। बोलो भाई फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा। बोलो भाई सर 6 कहां से आया 6 हम विदेश से लेके आए इंपोर्ट करके ना। अरे एक डाइस में, एक पासे में कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो जो बच गया वही है 6। जो बच गया वो क्या होता है, कॉमन सरफेस के अपोजिट होता है मतलब पासा। लूडो नहीं खेला तुमने, लूडो में कितने नंबर होते हैं, देखो जरा ध्यान से। यहां पे क्या कॉमन है, बी। क्या कॉमन है, बी। बी से क्लॉकवाइज में चलो, बी के बाद सी आया, सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। और यहां देखो बी के बाद डी और डी के बाद क्या आया, ई आया। ठीक है। ए के अपोजिट ई हो गया, सी के अपोजिट डी हो गया, बचा क्या, तो ए से एफ में एफ बच गया। तो ए के बी के अपोजिट मतलब जो कॉमन सरफेस होगा उसके अपोजिट क्या होगा, हिडन सरफेस। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहां लिखा है 2 3 5, यहां लिखा है 5 1 4 और मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच नंबर विल कम एट बॉटम ऑफ फिगर 1। आकृति 1 के निचले सतह पर, आकृति 1 के निचले सतह पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा। ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, विच नंबर विल कम एट बॉटम ऑफ फिगर 2। आकृति 2 के, आकृति 2 के निचले
सतह पर क्या आएगा। और अगला प्रश्न है, इफ 4 is at top then which number will be at bottom। ठीक है, यदि 4 ऊपरी सतह पर है तो निचले सतह पर क्या आएगा। अब सेम उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से आपने सारे सवालों को सॉल्व किया है, ठीक है ना, सेम उसी प्रकार से। तब तक मैं अगला एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में यही तीनों सवाल बताने हैं जो पहले में लिखा है मैंने, ठीक है ना। ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, यहां लिखा 2 5 1 और 4 1 3, ठीक है। और सेम यही आंसर, यही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस सवाल के लिए भी पूछा गया है। फटाफट बताइए। अगर मैं पहले फिगर की बात करूं दोस्तों, अगर मैं पहले फिगर की बात करूं तो यहां पे भी अपोजिट ही निकालना है। क्या निकालना है? अपोजिट। तो क्या कॉमन है? 5। 5 से क्लॉकवाइज में चलो, क्या आया? 2, 2 के बाद 3, 5 के बाद 2 और 2 के बाद 3, और यहां देखो 5 के बाद 4 और 4 के बाद 1। तो बताओ 5 के अपोजिट क्या आएगा? 6। तो कोई अब ये नहीं पूछेगा ना कि 6 कहां से आया है भाई, कोई ये तो अब नहीं पूछेगा ना कि 6 कहां से आया, ठीक है। अब जरा देखो, बोला गया है कि आकृति 1 के निचले सतह पर क्या आएगा। बताओ आकृति 1 के ऊपरी सतह पे क्या है? टॉप पे 3 है, तो जो 3 का अपोजिट होगा वो बॉटम पे आएगा, और 3 का अपोजिट क्या है? 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया 1। अगला बोला गया है कि आकृति 2 के निचले सतह पे क्या आएगा। तो आकृति 2 के ऊपरी सतह पे क्या है? 5। तो जो 5 का विपरीत है वो निचले सतह पे आएगा। 5 का विपरीत क्या है? 6। तो आंसर क्या आएगा? 6। और बोला गया यदि 4 ऊपरी सतह पे हो जाए तो निचले पे क्या आएगा। तो जो 4 का अपोजिट होगा वो निचले पे आएगा। 4 का अपोजिट क्या होगा? 2 आएगा। तो 1, 6 और 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना है, तो क्या कॉमन है यहां पे दोस्तों? 1 कॉमन है। तो 1 हमने लिख दिया, 1 ऊपर नीचे लिख दिया दोस्तों। अब उसके बाद से क्लॉकवाइज में चलो तो क्या आया? 2 आया, 2 के बाद 5 आया, और यहां देखो 1 के बाद 4, 4 के बाद क्या आया? 3। तो 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6। अब आपसे बोला गया कि आकृति 1 के निचले सतह पे क्या आएगा। तो जो 5 का अपोजिट होगा, 5 का अपोजिट क्या है? 3। आकृति 2 के निचले सतह पे क्या आएगा। तो जो 4 का अपोजिट होगा, 4 का अपोजिट क्या है? 2। और यदि 4 ऊपरी सतह पे है तो निचले सतह पे क्या आएगा? तब भी क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। तब भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो फटाफट बता दो। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो फटाफट बता दो। प्रथम कह रहे हैं मेरे को है, तुम्हें तो हमेशा ही दिक्कत रहेगी। वैसे बता दो क्या दिक्कत है, अगर है तो। अगर है तो बता दो क्या दिक्कत है। और अगर कोई शारीरिक पीड़ा है तो उसका इलाज नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे अगर कोई सवाल में दिक्कत है तो उसका इलाज है, वो हम कर देंगे। आप पूछो। क्लियर है ना। तो यहां तो आपने अपोजिट निकाला कि अपोजिट निकल जाएगा बड़े आराम से, लेकिन कई बार सवाल आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी दिए जाते हैं, क्योंकि जो डाइस टॉपिक होता है ना वो 90% ऑप्शन पे चलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 90% जो डाइस चलता है वो किस पे चलता है? ऑप्शन पे, ठीक है। तो अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन कैसे करें सर, उसे देखो। जैसे मान लो आपके सामने ये एक फिगर लिख दिया मैंने, बना दिया, एक ही डाइस के 2 पोजीशंस दे दिए। यहाँ @ है, डॉलर है, परसेंटेज है,
और यहाँ परसेंटेज है, हैशटैग है और कॉपीराइट। ठीक है, एक ही डाइस के दो पोजीशन दिए गए। पूछा गया एट द रेट के अपोजिट बताओ, डॉलर के अपोजिट बताओ और परसेंटेज के अपोजिट बताओ, क्या होगा। बोलो जरा सर, फर्स्ट क्वेश्चन में 6 की जगह पहला क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन आ गया है। अब मैं पहला क्वेश्चन देखने जाऊं, 6 की जगह 1 क्यों लिखा है? कति गधे हो क्या तुम लोग एकदम से? एक पासे पे कितने नंबर अंकित होते हैं बताओ जरा। एक पासे पे एकदम से गधे हो क्या? कभी लूडो नहीं खेला जीवन में? एक पासे पे कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर अंकित होते हैं। 6 में से अगर मैं 5 का आंसर निकाल दूं, जैसे मान लो यहां पे इस सवाल की बात करें तो आपने यहां 4 लिखा, यहां 2 लिखा, यहां 3 लिखा, यहां 4 लिखा, यहां 6 लिखा, यहां 5, तो कितने आपके पास नंबर मिल गए? 1 2 3 4 5। तो अब छठा जो नंबर बचा होगा वो इसी के अपोजिट होगा। छठा जो नंबर बचा होगा वो जिसको 2 बार लिखा है उसका अपोजिट छठा नंबर होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो गायब हो जाएगा छठा नंबर, है? ये कैसी कैसी बातें पूछने लगते हो एकदम। देखो जरा इस क्वेश्चन का आंसर, मैंने क्यों क्यों कहा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका आंसर निकाल नहीं सकते। अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि परसेंटेज का अपोजिट बता दो, तो बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन नहीं निकलता, ध्यान रखिएगा। तब मैं यहां लिख देता हैशटैग कॉपीराइट एट द रेट और अल्फा। दूसरा आपके सामने ऑप्शन लिख देता अल्फा, बीटा, हैशटैग और कैन नॉट बी डिटरमाइन। तीसरा आपके सामने ऑप्शन लिख देता अल्फा, बीटा, आइदर ए और बी और कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता कि बताओ परसेंटेज का अपोजिट क्या आएगा। अब जरा ध्यान से समझो, मैंने आपसे क्या कहा कि सर कॉमन क्या है, यहां पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज ऊपर नीचे लिख दिया। परसेंटेज से जब क्लॉकवाइज में चलोगे तो क्या आएगा? एट द रेट आएगा, उसके बाद डॉलर आएगा। ठीक है, और यहां परसेंटेज के बाद क्या आएगा भैया? तो कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट के बाद हैशटैग आएगा। तो डॉलर के अपोजिट हैशटैग है, एट द रेट के अपोजिट कॉपीराइट है। ठीक है, मतलब अगर एट द रेट का अपोजिट पूछता तो आप 100% निकाल सकते थे कॉपीराइट, डॉलर का अपोजिट पूछता आप 100% निकाल सकते थे हैशटैग, लेकिन परसेंटेज के अपोजिट आप नहीं बता सकते थे। तो इसका आंसर हम देते ऑप्शन के आधार पे। किसके आधार पे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देते। अब मैंने आपसे कहा कि अगर मान लो परसेंटेज का मैंने अपोजिट पूछा है और अगर मैंने आपके सामने ये ऑप्शन दिया है तो आंसर क्या होगा? परसेंटेज का ही अपोजिट पूछा है लेकिन ऑप्शन आपके सामने ये है तो आंसर क्या होगा? परसेंटेज का ही अपोजिट पूछा है लेकिन ऑप्शन आपके सामने ये हो तो आंसर क्या होगा? अब जरा देखो, परसेंटेज के अपोजिट नया कोई ना कोई सिंबल चाहिए, तो बताओ जरा हैशटैग आंसर होगा। आप कहोगे सर परसेंटेज के बगल में हैशटैग बैठा हुआ है और दो एडजेसेंट सरफेस कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। मतलब दो एक ही साथ दिखाई देने वाले सरफेस कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। देखो परसेंटेज और हैशटैग ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ऐसे ही परसेंटेज के अपोजिट कॉपीराइट नहीं होगा, परसेंटेज के अपोजिट एट द रेट नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? अल्फा आएगा, क्योंकि ये छठा आपका क्या है? सिंबल है। छठा सिंबल क्या है? अल्फा। यहां देखो अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, हैशटैग नहीं होगा। तो आंसर आप क्या डिसाइड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि अल्फा और बीटा दोनों में से हो सकता है लेकिन हम नहीं बता सकते कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। यहां देखो अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? आइदर ए और बी, या तो अल्फा हो सकता है या बीटा हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। बोलो समझ में आई बात? फटाफट बताओ समझ में बात आई? जैसे आपके सामने एक और मैंने डाइस की फिगर बना दी, एक और डाइस की फिगर, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये पिंक है,
और ये पर्पल है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताओ ग्रीन का विपरीत क्या होगा, ग्रीन का अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है व्हाइट, ब्लू, पिंक और रेड। दूसरा आपके सामने ऑप्शन है व्हाइट, ब्लैक, ईदर ए और बी और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और तीसरा आपके सामने ऑप्शन है व्हाइट, ब्लैक, पिंक और कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। बताइए, बोलिए भाई फटाफट। अगर आपके सामने पूछा गया ग्रीन का विपरीत क्या होगा, ऑप्शन ये दिया गया हो तो आंसर क्या है, ग्रीन के विपरीत ऑप्शन ये दिया गया तो आंसर क्या, ग्रीन के विपरीत ऑप्शन नंबर ये दिया गया है तो आंसर क्या है। फटाफट बताओ। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसमें कि अपोजिट निकालने की, तो सर ग्रीन और ग्रीन कॉमन है, हमने ऊपर नीचे ग्रीन लिख दिया, यहां भी ग्रीन है यहां भी ग्रीन है। अब ग्रीन से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो रेड, और रेड के बाद क्या आया, ब्लू आया, और यहां ग्रीन के बाद पर्पल, और पर्पल के बाद क्या आया, पिंक। ग्रीन के बाद पर्पल और पर्पल पे पिंक, तो ब्लू के अपोजिट पिंक होगा, रेड के अपोजिट पर्पल होगा, ग्रीन के अपोजिट एक नया कलर चाहिए। बोलो हाँ है ना। अब जरा देखो, अगर मुझसे रेड का पूछता तो मैं 100% बता सकता था, ब्लू का पूछता तो 100% बता सकता था, लेकिन ग्रीन का पूछ लिया तो ग्रीन का अपोजिट एक नया कलर आपको चाहिए। सर ब्लू नया कलर नहीं है, पिंक भी नया कलर नहीं है, रेड भी नया कलर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, व्हाइट आएगा। सर व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, तो आंसर आइदर ए और बी, या तो व्हाइट हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। और देखो व्हाइट और ब्लैक दोनों हो सकते हैं, पिंक तो नहीं होगा। अब इन दोनों में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। बोलो बात क्लियर है, फटाफट बताओ बात क्लियर है, बोलो भाई बात क्लियर है, जल्दी जल्दी बताइए, बात क्लियर है भाई, फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी बताओ भाई, बात क्लियर है। बोलो भाई, यहां तक की बात क्लियर हुई। चलो, तो आप अपोजिट निकालने में कोई दिक्कत है भाई, अगर आपको एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए जाएं जिसमें एक सतह समान हो, तो जो कॉमन सरफेस है उसको लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाना है, और जो जिसके नीचे ऊपर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, विपरीत सतह कहलाएगा। अगर उसके अलावा मान लो कोई ऐसा आपको डाइस दिया जाए जहां पे एक सरफेस कॉमन हो लेकिन छठा सरफेस क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में छठा सरफेस कौन सा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। तो इसमें दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है उसे देखो जरा ध्यान से। दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन इसमें आता है कि विच विल बी द थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस, विच विल बी द
थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस। ठीक है, इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी? इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी? इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी? ठीक है, देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है। आपके सामने ये क्वेश्चन है दोस्तों, जरा देखो, ये 2 3 6 है, ये 4 6 और 1 और 4 ऑप्शन है। आपसे पूछा गया है कि जब इस पासे को हम एक बार और उछालें तो कौन सा ऑप्शन आ सकता है। अब देखो, जब भी आपसे पूछा जाए कौन सा ऑप्शन आ सकता है तो आपको निकालना है कौन सा ऑप्शन नहीं आ सकता। जो नहीं आ सकता उसे हटा दो, जो बच जाएगा वो आ सकता है। ठीक है भाई, तो यहां पे मैंने आपके सामने लिखा है 4 5 6, यहां लिखा है 3 4 5, यहां लिखा है 1 2 3 और यहां लिखा है 5 3 और 2। ठीक है, देखो जरा ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों कि इस सवाल का उत्तर कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, पहले तुक्का मत मारो, पहले देखो ध्यान से। सबसे पहले इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी के लिए जब भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो आपको ये ढूंढना होता है कि क्या नहीं होगी, कौन सी डाइस नहीं हो सकती है, उसे हटा दो, जो बच जाएगा वो हो जाएगा। वो भी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको अपोजिट ही निकालना है। देखो जरा ध्यान से, क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। आपने ऊपर नीचे 6 लिख दिया। 6 से क्लॉकवाइज में 2 2 के बाद 3 आएगा, 6 के बाद 2 और 2 के बाद 3 और 6 के बाद 1 और 1 के बाद क्या आया? 4 आया। अब देखो 3 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा। अब यहां पे एक पॉइंट जरा ध्यान से समझ लेना, नोट करके लिख लेना, एक पॉइंट नोट करके लिख लेना, ये गोल्डन पॉइंट है आपके पूरे के पूरे पासे की, कि टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर and can never be hide together। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ये पूरे के पूरे डाइस टॉपिक के रीढ़ की हड्डी है। ये जो पॉइंट है ना, पूरे के पूरे डाइस के टॉपिक की रीढ़ की हड्डी है और इसी को देख के आप उड़ा देंगे। ये ध्यान से समझिएगा, जरा देखो, बोला गया 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, क्या एक साथ दिखाई दे सकता है? नहीं। 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, क्या एक साथ दिखाई दे सकता है? नहीं। और 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ दिखाई दे सकता है? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं?
क्लियर है भाई? बात समझ में आई या नहीं आई? चलो, अगर बात समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर बात समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये ए है, ये ई है, ये एफ है, और ये ई है, ये डी है, और ये बी है। आपके सामने ऑप्शन है बताओ जरा। ई सी डी है, और डी एफ और ई है, और बी डी और सी है, और ए ई और बी। बताइए। पोल वोल नहीं मिलेगा, सवाल का उत्तर ऐसे ही निकालिए। कमेंट नहीं कर पा रहे हो, इतना लंबा कमेंट कर दिया कि पोल दे देना, तो इसी लंबा कमेंट को छोटा कर देते हैं। ए बी सी डी ऑप्शन में ऑप्शन भी टिक वो लिख दो यहाँ कमेंट बॉक्स में, है ना। पोल वोल नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। तुक्का मारने के लिए मैं पोल दे दूं आपको? आए हैं सीखने, लगेंगे मारने तुक्का। चलो देखो जरा ध्यान से, क्या कॉमन है? ई कॉमन है, तो ई हमने ऊपर नीचे लिख दिया। अभी से क्लॉकवाइज में चलो तो एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा? ए आएगा, और यहां ई के बाद डी, और डी के बाद क्या आएगा? बी आएगा। तो ए के अपोजिट बी है, एफ के अपोजिट डी है, और ई के अपोजिट क्या है? सी है। तो ई और सी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत। एफ और डी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत। ए और बी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। यहां लिखा है दोस्तों 1 2 4, यहां लिखा है 4 6 और 5। आपके सामने ऑप्शन है जरा उसे देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट बताइए। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये 3 है, ये 5 है, ये 6। बोलिए भाई, फटाफट बताइए। फटाफट बताओ क्या कॉमन है यहाँ पे? 4। तो 4 आपने लिख लिया। 4 से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 1 1 के बाद 2 आया, 4 के बाद 1 1 के बाद 2, और यहाँ 4 के बाद 6 और 6 के बाद 5। 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3। ये आपने निकाल लिया। सर 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, और 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो आंसर क्या आएगा? आपके सामने आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर बात समझ में आ गई तो अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस सवाल को देखिए। एक ही डाइस के 2 पोजीशंस दिए गए, यहां लिखा ए बी सी, यहां लिखा बी एफ और ई। ठीक है, और आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए दोस्तों।
यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, यहाँ लिखा बी डी एफ, यहाँ लिखा सी ई एफ, यहाँ लिखा है ए ई और सी, और यहाँ लिखा है डी ई और एफ। बताइए, फटाफट बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो क्या कॉमन है दोस्तों, बी कॉमन है। क्या कॉमन है? बी। तो हमने बी लिख दिया ऊपर नीचे। अब क्लॉकवाइज में बी के बाद सी और सी के बाद ए आएगा, बी के बाद सी आया, सी के बाद ए आया, और यहाँ बी के बाद एफ, एफ के बाद ई, बी के बाद एफ आया, एफ के बाद ई, ए के अपोजिट ई है, सी के अपोजिट एफ है, बी के अपोजिट क्या आएगा? डी आएगा। बी के अपोजिट डी, बी और डी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत। सी और एफ एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत। ए और ई एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत। आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। कर लेंगे इस प्रकार का सवाल? फटाफट बताइए, क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? फटाफट बताइए भाई, इस प्रकार का सवाल सॉल्व हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो अगले क्वेश्चन को और करके बता दीजिए जरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ये रेड है, ये ब्लू है और ये येलो है, ठीक है। आगे देखो, ये ऑरेंज है, ये येलो है और ये क्या है? ग्रीन है। अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं सर। ये येलो है, ये रेड है, ये वाइट, ठीक है। उसके बाद ये ऑरेंज है, ये रेड है और ये वाइट। ऑरेंज है, रेड है, येलो है, ऑरेंज, रेड और येलो है, ठीक है। अगला वाला देखो, ग्रीन है, ब्लू है और येलो है, और अगला वाला ब्लू है, वाइट है और रेड है। बोलो भाई, सर इस बंदे पर ध्यान दीजिए, रोज पूछ रहा है। तुम ध्यान दे रहे हो ना, तुम्हारा ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। मैं सवाल कराने पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, और कम से कम 20 बार ये बात बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब जाके खरीद लीजिए। नाम मुझे नहीं पता है, नाम मार्केट में कौन सी किताब चल रही है नहीं पता है, जाके आप बोल देना कि प्रीवियस ईयर की रीजनिंग की किताब चाहिए। एक ही बात हर क्लास में पूछना कहां तक उचित है, ये आप देख लो। और पता नहीं क्यों आपके बैच से, मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, आपके बैच से हर एक टीचर परेशान है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि मुझे तो पढ़ाना ही है, तो मैं तो ज्यादा बातें करता भी नहीं, ज्यादा बातें सुनता भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन सब लोग परेशान है भाई, पता नहीं क्या कर देते हो आप लोग। बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पढ़ने में थोड़ा भी अगर ध्यान लगा दोगे तो बहुत मजा आएगा क्लास में, और नहीं पढ़ने वाले तो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। 2-4 जन्म ले लेंगे एक्स्ट्रा तो भी नहीं पढ़ेंगे। उन्हें तो बस सवाल करने हैं, है कि नहीं? बोलिए, क्या कॉमन है? येलो कॉमन है, तो येलो हमने ऊपर नीचे लिख दिया। येलो लिखने के बाद क्लॉकवाइज में रेड आएगा और रेड के बाद ब्लू आएगा। यहां देखो, येलो के बाद ऑरेंज आएगा, ऑरेंज के बाद ग्रीन आएगा, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखना। ब्लू के अपोजिट ग्रीन है, रेड के अपोजिट ऑरेंज है, येलो के अपोजिट आपको एक नया कलर चाहिए, ठीक है भाई। अब जरा देखो, रेड और ऑरेंज एक साथ दिखाई कहां दे रहा है? यहां पे। ऑप्शन नंबर बी गलत।
ब्लू और ग्रीन कहां दिखाई दे रहा है? यहां पे ऑप्शन नंबर सी गलत। ठीक है, और येलो के अपोजिट एक नया कलर चाहिए, तो येलो और नया कलर क्या एक साथ आ सकता है? देखो येलो के अपोजिट ये मान लो रेड तो है, ये तो आ सकता है, लेकिन ये व्हाइट क्या है? एक न्यू कलर है। अगर व्हाइट एक नया कलर है तो ये छठा सरफेस होगा, तो ये येलो के अपोजिट ही तो होगा, तो येलो और व्हाइट मतलब येलो और नया कलर एक साथ दिखाई नहीं सकता, तो ए गलत। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि दोनों में से कोई एक ही दिखाई दे सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही दिखाई दे सकता है। बताओ बात क्लियर है? फटाफट बताओ। चलो भाई, अगर बात क्लियर है तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। और इस प्रश्न को करते ही हम एक कॉमन वाले जितने भी प्रकार के सवाल आते हैं उन सारे सवालों को हम कर पाएंगे। ये डॉलर है दोस्तों, ये रुपी है, और ये परसेंटेज है, और ये हैशटैग है, ये @ है, और ये क्या है? डॉलर है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जरा उसे देखिए। 4 ऑप्शंस आपके पास है, उसे देखो। ये डॉलर है, ये @ है, और ये परसेंटेज है। ये रुपी है, ये कॉपीराइट है, ये परसेंटेज है। ये परसेंटेज है, ये @ है, ये डॉलर है, और ये हैशटैग है, ये रुपी है, और ये डॉलर है। बताइए, फटाफट बताइए, बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? फटाफट बताओ। सारे दोस्त ट्राई करेंगे भाई, बताएंगे। देखो क्या कॉमन है इस दोनों में? डॉलर कॉमन है, तो डॉलर हमने लिख लिया। डॉलर से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो परसेंट आएगा, परसेंट के बाद रुपी आएगा, और यहां डॉलर के बाद @ और @ के बाद हैशटैग। तो डॉलर के अपोजिट नया सिंबल चाहिए। अच्छा बताओ, @ के अपोजिट परसेंट है तो ये गलत। उसके बाद से @ के अपोजिट परसेंट है तो ये सी भी गलत, और रुपी के अपोजिट क्या है? हैशटैग है, तो डी भी गलत। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? फटाफट बताइए, क्या ये बात क्लियर है? तो अब आप ध्यान रखिएगा, वन सरफेस कॉमन से संबंधित, वन सरफेस कॉमन से संबंधित आपके सामने एक अपोजिट वाला प्रश्न पूछा जाएगा। अपोजिट आप आराम से निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ एक थर्ड पोजीशन ऑफ डाइस पूछी जाएगी, पासे की तीसरी स्थिति, थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस। तो ये भी मुझे लगता है आप आराम से कर पाएंगे। बताइए, कर पाएंगे कि नहीं? फटाफट बताओ, आराम से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? एक बार फटाफट बता दीजिए भाई, बोलिए। तो ये अभी वन कॉमन सरफेस के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं, वन कॉमन सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक कॉमन सरफेस के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। और अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़ा है, एक अपोजिट निकालना पढ़ा है, और दूसरा इस पासे की तीसरी स्थिति को पढ़ा है। और इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो वो डाउट आप यहां पे कमेंट करके पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक सरफेस कॉमन वाले सवालों को कर लीजिएगा, एक के बाद हम 2 सरफेस कॉमन वाले सवाल पढ़ेंगे, फिर कोई भी सरफेस कॉमन वाले सवाल ना हो, मतलब कोई भी कॉमन सरफेस ना हो तो उस प्रकार के भी सवाल हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम 2 से अधिक स्थितियां दी जाएंगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ हम ओपन डाइस के बारे में भी बात करेंगे, और सिंगल पोजीशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है भाई, तो अभी तक अगर कोई भी डाउट हो तो वो डाउट फटाक से बता दीजिए, कोई भी डाउट हो अभी तक तो। और नहीं डाउट है दोस्तों तो भाई साहब आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। और हमने डाइस टॉपिक स्टार्ट किया, और डाइस टॉपिक का पहला पार्ट वन कॉमन सरफेस के बारे में हमने
वन कॉमन सरफेस के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है, अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।